आपको थोड़ी सी दामाद वाली खातिरदारी देनी पड़ेगी मुझे लगता है। अगर राम के नाम से हम कुछ भी चीज़ अच्छी करने जा रहे हैं उसमें तो डरना नहीं चाहिए। मेरा एक्चुअली एक किस्सा है और सच्चा किस्सा है, मैं बताऊंगी सर, इसीलिए मैं पूछा। तेरे मेरे में फर्क कितना है? उसके बाद स्टेज वाली रामलीला है। तुम्हारे आते आते इतना करप्शन फैल गया था इसमें, समझे? जब तक तुम्हारी उम्र के आई फसल। हमारे टाइम में तो सिर्फ रामलीला होती थी, उसके बाद रावण का जलना, दशहरे वाले थे। अब वो भी नहीं जलते। यहाँ दिल्ली में जलते हैं और भी कुछ जगह है वहाँ जलते हैं, कानपुर लखनऊ में एक एक कई जगह से। बम्बई में मैंने देखा ही नहीं रावण फूकते हुए। पर आप फिल्म में हैं तो बस आप वो तो भसड़ होगी। तुलसी मैम का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो मैं उस टाइम पे तो एक इमेजिनरी कैमरा अपने माइंड में लेके मैं ऐसे से करती थी और मैं अपने पूरे घर परिवार से उस कैमरा की मुलाकात करवाती थी। कौन सी फिल्म आपके लिए आपके दिल के सबसे करीब है? मेरा नहीं आया तो मेरे को तो आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। जैसे हमारे यहाँ पे 10 दिन यहाँ पे रामलीला चलती है, ऐसे वहाँ पे चलती है रेगुलरली। पर इंडोनेशिया एक सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व का, जहाँ पे एक भी हिंदू आर्टिस्ट नहीं है जो परफॉर्मेंस करता हो। पर डे होती है वहाँ पर रामलीला का मंचन, पर डे होता है, वो सारे मुसलमान। हेलो हाय, वेलकम टू TNT लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई है मंडली की कास्ट। ब्रजेन सर हमारे साथ हैं, आंचल हमारे साथ हैं और प्रशांत सर हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया। प्रशांत सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल शुरू करूंगी। आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आपको थोड़ी सी दामाद वाली खातिरदारी देनी पड़ेगी मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है, ये आजकल ये रामायण का टॉपिक कुछ ज्यादा नहीं उठाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि रामायण पर फिल्म है, ट्रेलर देखा है। रामायण पर फिल्म है, रामलीला पर फिल्म है? ना रामायण पे फिल्म है ना रामलीला पे फिल्म है। फिल्म का बेस रामलीला है, उसके कलाकार हैं, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे की कहानी है। उसके बाद एक संदेश है कि जो अश्लील नृत्य होते हैं रामलीलाओं के अंदर, तो रामलीलाओं के मंचन करते समय, चाहे वो अमरोहा की रामलीला रही हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा रहा हो, हरियाणा का थोड़ा पार्ट है, दिल्ली NCR के पार्ट, इनमें क्या है, छोटी छोटी जगह पे कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए रामलीला का मंचन जब होता है तो उस समय कुछ हम बोल सकते हैं बल्गर डांस को थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा करने के लिए ऐसे कोशिश की जाती है। तो हम अपनी फिल्म के माध्यम से थोड़ा सा ये बताने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जहाँ पे जिस देश में पूरे भारत के अंदर हिंदू धर्म के, मतलब हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम को जहाँ चप्पल उतार के अगर मंच पे हम जा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, सारी जगह कुछ भी कर रहे हैं, तो चप्पल भी हम उतारने में मतलब अपन को असह्य महसूस करते हैं। चप्पल को भी, किसी भी बात को मतलब आरती कर रहे हैं तो कोई भी बात कर रहा है उसको भी असह्य महसूस करते हैं। तो उस जगह पे अगर ऐसी वल्गर चीज़ें होती हैं तो एक मुद्दा भी इस फिल्म के अंदर है कि वो वल्गरिटी नहीं होनी चाहिए। सर देखो, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव भी है कहीं ना कहीं। जब आप धर्म के बारे में बात करते हैं या फिर आप जरा सा नाम ले लीजिए, जय श्री राम बोल दीजिए या कुछ भी ऐसा आप बोल दीजिए, सबसे पहले आपके ऊपर उंगली उठने लगेगी। विंग्स जो है ना, वो बहुत जल्दी पॉलिटिकल बन जाता है मुद्दा, एंटरटेनमेंट से हटके तुरंत पॉलिटिकल बन जाता है। तो इस टॉपिक को चूज करने में डर नहीं लगा? नहीं, डरने की जरूरत ही नहीं है। हम भारत देश में रह रहे हैं, हिंदू जहाँ हिंदुत्व वाली कहावत, हिंदुत्व वाली सहानुभूति, हिंदुत्व वाला देश, राम राज्य, अयोध्या, राम मंदिर, इस चीज़ों पे हम जी रहे हैं। हम आराध्य भगवान राम को मान रहे हैं। उस जगह अगर राम के नाम से हम कुछ भी चीज़ अच्छी करने जा रहे हैं उसमें तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उस फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, पैसे के फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, अब आप पे आएंगे कि रामलीला आप सिखा रहे हैं फिल्म में, है ना? आप डायरेक्ट कर रहे हैं वो शो को। कभी आपके साथ ऐसा एक्चुअल में हुआ है कि आप रामलीला देखने गए हों और वहां पर आप देख के कुछ और ही आ रहे हो? ना, हमारे जिस वक्त मेरे वक्त में कुछ होता था ना रामलीला, तो रामलीला ही होती थी। अच्छा, क्योंकि मेरा एक्चुअली एक किस्सा है और सच्चा किस्सा है, मैं बताऊंगी सर, इसीलिए मैं पूछा। तेरे मेरे में फर्क कितना है? अरे मतलब मैं बोल रही हूँ आपके बाद में बताऊंगी। वो तो मुझे पता है सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे टाइम में जब रामलीला होती थी ना, ऐसे होती थी बिल्कुल खुले में। वो कहीं भी किसी भी बाड़े के पीछे
और वहाँ जाकर के हम बोरी दरी वरी ले जाकर के जगह वगह गिरते थे। वहाँ तो शुद्ध विशुद्ध रामलीला होती थी, उसमें कुछ वल्गैरिटी कुछ होता ही नहीं था। और मतलब रामलीला मीन्स कि मतलब आज ये वाला अंश दिखा रहे हैं, कल ये दिखा रहे हैं, परसों ये दिखा रहे हैं, और जब रावण फूकता था तब तक वो सिमट जाती थी कायदे से। और उसके एंटरटेनमेंट में सिर्फ एक कैरेक्टर होता था जो जोकर होता था, जो हंसी का पात्र। क्योंकि रामलीला वैसे भी क्या बोलते हैं, एक सीरियस इशू है अपने आप में। हाँ, मतलब एक कहानी है कहानी है। 14 वर्ष का वनवास, मतलब शुरुआत में ही सब कुछ होने के बाद रोना गाना, फिर राजा दशरथ का मरना, वो पूरी कहानी जो है वो अपने आप में ही दुखद है ना। और आगे जाकर के सीता का हरण, फिर ये सब होना, तो उसमें एक पात्र होता था जो कि जिसको जोकर बोलते थे, वो पूरी कहानी में हंसी ठिठोली, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ये लेके आया करता था, लोगों को मतलब जीवट दिया करता था, बस वो होता था। बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको रामलीला के लिए बुलाया और हम कुछ और देखा है। आंचल, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं, कभी आप रामलीला देखने गई हो और फिर वही सवाल देख के कुछ और आई हैं? सो फॉर्चुनेटली मैं हरियाणा में पैदा हुई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी रामलीला नहीं देखी थी मंडली करने से पहले, क्योंकि परवरिश मेरी पूरी मुंबई में हुई है। अच्छा। तो बल्कि जब फिल्म मेरे पास आई, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि अच्छा ये मंडली क्या होती है, ये रामलीला क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा। और जब मैं मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिली तो और उन्होंने मेरे को फिल्म के बारे में बताया, आई वाज लाइक वाओ, मुझे करनी अच्छा, है। आपने तो बिल्कुल रामलीला नहीं देखी थी? मेरे को एक ही वर्ड पता था, रामलीला, जो संजय सर की आई थी, बस ओह, दैट्स अच्छा। इट। उसके अलावा मैंने कभी ना उसके बारे में सुना था, देखा था, कुछ भी नहीं। इसी तो- बारे में तो चर्चा करनी है अभी आगे कि रामलीला कितनों ने देखी है। कितनों ने देखी है, करेक्ट। मैं बताऊं सर, आप बोल रहे हो कि अमरोहा की बात ले लो या फिर आप हरियाणा का ले लो, दिल्ली एनसीआर के, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। मैं हूँ यूपी कानपुर से, ठीक है, और वहाँ मैं भी पे यूपी से ही हूँ, फिरोजाबाद। हाँ, वो होती है कानपुर। वहाँ पे मतलब हर ब्लॉक्स में अलग अलग रामलीला के पंडाल लगते हैं और होती है। दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, अष्टमी नवमी। एक बार छोटे, कभी लेके नहीं गए पापा, भीड़ भीड़ के चक्कर में हम लोग छोटे में बहुत जिद की, पापा लेके गए हम सबको, बुआ वो आई हुई थी, सारे जना वहाँ पे जाके बैठे। राम जी स्टेज पे आए, उससे पहले उनकी आरती होती है, स्टेज पे आने के बाद उनकी आरती की गई, और बस आरती के तुरंत बाद पर्दे गिरा के डांस शुरू किया गया। इसी पे और पिक्चर बन रही इसी है। पे जो पिक्चर बनी हुई है। और ये डांस बहुत वल्गर था, और वो दिन था। उसके बाद पापा ने कहा चलो चलो उठो, हो गया, रामलीला देख ली तुम लोगों ने, सबको घर वापस लेके आए। वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने आज दिन तक वो जो स्टेज वाली रामलीला है, तुम्हारे आते आते इतना करप्शन फैल गया था इसमें, समझे, जब तक तुम्हारी उम्र के आई फसल। हमारे टाइम में तो सिर्फ रामलीला होती थी, तुम्हारे पापा के टाइम में भी रामलीला होती होगी, समझे। तो वही ये जो पिक्चर है, ये इसी मुद्दे को लेके बनाई गई है। ये एक सीरियस इशू है। हाँ, यही है कि मतलब यही इशू है कि ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो ये सब कराते हैं कि राम के नाम पे, मतलब रामलीला के नाम पे इस तरह की फुहरता कराना, क्या उनकी ऐसी क्या मजबूरी है ना। वो किस तरह का प्रोफेशन है ये, कि मतलब इसके बहाने वो क्या अर्जित करना चाहते हैं। तो ये चाहे पॉलिटिकली हो, ये चाहे गुंडई हो, ये जो मैनेजमेंट है, ये सब उनका किया जा रहा है, ये सब वही लोग कराते हैं ना इस तरह से है। छोटे छोटे उसमें अब जो लोग आए वो श्रद्धा से भगवान राम की कहानी देखने आए। तुम्हारे पास इतनी पब्लिक है इसलिए कि वो देखने। हाँ बिल्कुल। अरे हमारे यहाँ तो इतनी श्रद्धा होती थी, मतलब मैं अपनी बताऊं कि ये आज रामलीला हो गई, उसके बाद कल सुबह जो है उन पात्रों का असल जीवन देखने जाते थे हम। अच्छा। है ना, कि वो कैसे रहते हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट होता था, आज इनका खाना फला जी के यहाँ से, आज इनके लिए ये इनके यहाँ से आटा, इनके यहाँ से गेहूं, इनके यहाँ से सब्जी, इनके यहाँ से। तो जो पब्लिक बैठी होती थी उन्हीं में से अनाउंसमेंट होता था। मतलब कितनी श्रद्धा भाव होती थी कि लोग इस तरह के होते थे कि, और ये 21 रुपए, उस समय 21 रुपए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। अच्छा। है ना, ये 21 रुपए जो है विजेंद्र काला जी के यहाँ से आए हैं, है ना, और वो घुमा करके और पूरा अनाउंसमेंट, काला जी ऐसे बैठे हुए कि यार मेरे यहाँ 21 रुपए की आवाज आ रही है। 21 रुपए की आवाज आ रही है। उसके बाद फला शर्मा जी जो है उनके यहाँ कल दिन का भोजन पूरी पार्टी को, मतलब ना इनके ये जो रामलीला का ग्रुप है, इस तरह के अनाउंसमेंट, तो वो बेचारे उसमें जीते थे। तो ये जो श्रद्धा भाव का ये जो वक्त होता है आपका, ये जो रामलीला का शुरुआत और रावण के दहन तक, ये बेचारे इनकी कमाई होती थी, है ना। इनको ये सब, क्योंकि जो आरती उतरती थी उसमें पैसे जाते थे, है, तो ये सारा जो था ये एक था। उसके बाद रावण का जलना, दशहरे वाले, अब वो भी नहीं जलते,
यहाँ दिल्ली में जलते हैं और भी कुछ जगह है वहाँ जलते हैं, कानपुर लखनऊ में एक एक कई जगह जलते हैं। बम्बई में मैंने देखा ही नहीं रावण फूकते हुए। पूछ लिया मैंने कई बार कि अपनी फैमिली को लेके जाऊँ दिखाऊँ, तरस गया मैं, लेकिन मिला ही नहीं। एक चौपाटी पे कभी जला करता था शुरू में, पर वो अब नहीं है। क्यों? मुझे लगता है प्रदूषण है कि नहीं इसको भी बंद करो। दिवाली तो बंद करा दी है, प्रदूषण का बहाना इस तरह का टोटका ले रखा है। यार 1-2 दिन का ही तो काम है ये, है ना। और जो जीवन भर प्रदूषण करते हो आप, उस पर कोई लगाम नहीं है। कैसे कैसे प्रदूषण फैलाता है ये इंसान, उस पे डेली आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी नहीं गाड़ी से जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और जो मानसिक प्रदूषण भरा हुआ सबसे बड़ा। आप जो है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, मतलब ये जो चला आ रहा है, इसको धीरे धीरे बंद कर लो। क्या कहोगे आपकी नेट पे देख ले, से खोल मोबाइल, उस पे देख ले, कंप्यूटर पे देख ले, टीवी पे आ रहा हो तो रावण जला दिल्ली का, तू क्या अब फूकता हुआ देखेगा तभी मजा आएगा तेरे को, नहीं यार, टेक्निकली तभी मजा आएगा, है ना। Obviously, तो ये हाँ। सारी चीजें जो है ये सब मिथ्या है, सब मतलब इतनी तरह। हम तो अभी जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सबसे मैंने यही कहा है, जितना स्वर्णिम युग हमने देखा था अब तो ना देख पाएगा कोई। बहुत खुश होते होंगे कि हमने मोबाइल आ गया, ये आ गया, ये आ गया, पता नहीं क्या 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 झटके में हो जाएगा। हो सकता है कभी ये आ जाए कि कॉफ़ी चाहिए यार, फट से कॉफ़ी वगैरह, ये ले कॉफ़ी, ये भी आ जाएगा समय, है ना। पापा जी बोला करते थे कभी कि बेटा अब वक्त वो आ जाएगा कभी कि सड़क में कहीं से भी तुम कॉल कर लो, तो वो तो हो ही गया, है ना। तो अब ये भी आ जाएगा। तो हमने तो ऐसा वक्त देख लिया कि दिवाली बढ़िया झन्नाटेदार मनाई, एकदम बहुत सुंदर, चकाचक। रावण देखा हुआ जलता हुआ, रावण बनाया भी, रावण बना भी घर पे पुतले हाँ, छोटे से बनाते हैं, हाँ। छोटे नहीं, अच्छा खासा इतना बड़ा रावण बनाया हमने, हम लोगों ने छत पे। और छत पे उसको, हाँ छत पे उसको जो है लिटा के आए, पत्थर वत्थर रख करके आए। लेकिन जब रावण जलते हुए वहां गए देखने के लिए, वही लुढ़क गया, इतनी जोर की तूफान आया और हमारे रावण के चिथड़े उड़ चुके थे। छत पे बारिश वारिश आ रही है, सब करते, ऐसा भी होता था। तो मेरा मतलब है कि वो श्रद्धा भाव, वो सब चीज़ें ऐसी हैं ना। और मेरी ये है कि सभी तरह की सरकारों से मेरी अपील है कि जैसे ये रावण का जलना होता है, इसको बंद मत कराओ यार। ये प्रथाएं ऐसी है ना कि ये बच्चे जब देखें, उनको पता ही नहीं है किसी को, ये विरासत आगे 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 पास ऑन। हाँ, तो कम से कम ये चलती रहे, दिखती रहे। अब इस प्रदूषण के चक्कर में ये बंद कर दो, नहीं पहले बहुत बुरा हुआ करता था। अरे ये कौन सा बुरा हुआ करता है, है ना। तो ये चीज़ें जब आती थी तो मतलब एक लगता था कि दिल में कि हाँ यार, सबको पता था कि रामलीला के थ्रू की क्या कहानी थी। ठीक है, आपके जीवन में कोई योगदान हो चाहे ना हो, लेकिन क्या होता है कि आपका चाहे भक्ति भाव हो, चाहे आपकी श्रद्धा हो, चाहे आपका मानसिक, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग इन्वॉल्व होते थे। मैं यही कहने वाली थी, हाँ। जैसे हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से हाँ, जो कहानी सुनी है, हाँ। बाबा वगैरह अम्मा वगैरह बताती, वो यही बताती थी कि वहाँ पे फिर वो धर्म वर्ग नहीं होता था, ये जो रावण, ये सब सब देखते कौन थे, बनाता था? सब आते थे, ये सब देखते पूरी कलाकारी है मुस्लिम उन लोगों की होती थी, जो कि पूरे पुतले खड़े करते थे बड़े बड़े, हाँ। रंग रोगन करके उनको तैयार करना, उनमें आतिशबाजी सब सेट करके, है ना, वो सब चलती। तो क्या था कि ये एक मेल मिलाप था अच्छा खासा। पर वो धीरे धीरे ये चीजें सब जो है मोबाइल पे आ गई हैं, उन्हीं को देख लो। अच्छा सर, ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, और ये टॉपिक क्या सिर्फ इंडिया तक रहने वाला है कि तो सिर्फ भारत के लोग ही देख पाएंगे इसे? नहीं, भारत के अलावा बहुत सारी जगह हम प्लानिंग में हैं। अभी जैसे मैं बात करूं इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया में सारे मुस्लिम रहते हैं, पर डे वहाँ रामलीला का मंचन होता है आज भी। अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, इसको आप करो। एक हमारे योगी जी ने अभी 2022 में इंडोनेशिया से कलाकार बुलाए थे और लखनऊ में रामलीला करने के लिए, तो वो सारे मुस्लिम ही थे। तो ऐसे करके इंडोनेशिया में होती है, थाईलैंड में होती है। मतलब रामायण जो है ना, हमारी रामलीला है, रामलीला का मंचन यहाँ पे गंदा किया गया। किस बिहाफ पे किया किसने किया, क्यों, कारण क्या रहे होंगे, किसी को नहीं पता है। लेकिन हम अगर दूसरी जगह जा रहे हैं ना, इंडिया के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हिस्सा वही है ना इंडिया का ही, पूरा अखंड भारत का हिस्सा है। तो कई जगह पे आज भी, जैसे मैंने इंडोनेशिया एक उदाहरण दिया आपको, जापान उदाहरण दिया, जैसे हमारे यहाँ पे 10 दिन यहाँ पे रामलीला चलती है, ऐसे वहाँ पे चलती है रेगुलरली। पर इंडोनेशिया एक सबसे बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व का, जहाँ पे एक भी हिंदू आर्टिस्ट नहीं है जो परफॉर्मेंस करता हो। पर डे होती है वहाँ पर रामलीला का मंचन, पर डे होता है, वो सारे मुसलमान। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कल्चर, किसने क्या किया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि राम हमारे आराध्य थे। हमारा धर्म मुस्लिम हो सकता है, लेकिन हमारे आराध्य राम थे,
और हम उन्हीं के जो हमारे आराध्य, हम उनके सेवा कर रहे हैं, उनका विश्व में प्रचार कर रहे हैं। हम धर्म से मुस्लिम हो सकते हैं, कर्म से हम राम के ही वंशज हैं। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ है जो धर्म इसको नहीं रोकता, या सिर्फ धर्मों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो कौन लोग हैं जो इस बीच में ये गंदगी लेके आ रहे हैं, वो कोई धर्म के नहीं होंगे, वो सिर्फ अपना बिजनेस माइंड लगा रहे हैं, वो कैसा पैसा ले रहे हैं, लगा रहे हैं। खैर, आपका क्या रोल है इस फिल्म में? कितना आपको देखा जाएगा और क्या कुछ आपको करते हुए देखा जाएगा? बहुत कुछ करते हुए देखा जाएगा, बल्कि मैं एक ऐसी चीज कर रही हूँ इस फिल्म में जो कि मेरे फैंस ने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। जो वो देखेंगे पहली बार, एक्शन कर रहे हो क्या? वो सस्पेंस है, वो नहीं बता सकती। आई वांट कि आप जाकर फिल्म देखो, सब जाकर फिल्म देखें और उनको ऐसा लगे अच्छा आंचल कर दिया कैसे। खैर, जो मैं रोल निभा रही हूँ उस लड़की का नाम है बिट्टन कुमारी उर्फ बंटी। एंड बहुत ही बिंदास लड़की है, किसी से डरती नहीं है, सही और गलत में फ़र्क पहचानती है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कॉलेज में मंडली जब बनाते हैं, जैसे नौशाद भाई हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, तो उस मंडली का हिस्सा है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। बट जब वो पुरु को मिलती है, उसकी लाइफ बदल जाती है और उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। क्यों? क्योंकि पुरु उससे प्यार करता है और वो भी प्यार करने लग जाती है। और जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा कि कुछ गड़बड़ होती है बीच में, जिसकी वजह से मंडली टूट जाती है एंड पुरु को अलग से बांधनी पड़ती है। तो उसमें वो कैसे उसका साथ निभाएगी, वो एक उसके माइंड में भी एक वो चल रही है समस्या। क्योंकि एक तरफ है उसका प्यार जो कि अपने सपने पूरा करना चाहता है, एक तरफ उसको घर भी चलाना है। जैसे आपने डायलॉग भी सुना होगा, आंखें खोलो लक्ष्मण जी, जिंदगी पैसे से चलती है। हाँ। तो जैसे बोलते हैं कि एक आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वो घर बसा भी सकती है, उजाड़ भी सकती है। तो बंटी उस स्थिति में है और वो कैसे पुरु को आगे लेकर जाती है, फिल्म को आगे लेकर जाती है, और लास्ट में क्या होता है वो मेन उसका रहेगा जी। अच्छा, अभिषेक नहीं आए, वरना मुझे उनसे पूछना था उन्होंने क्या क्या रामचरितमानस पढ़ी, क्या क्या किया, उनके क्या क्या होमवर्क थे। आपने भी कुछ होमवर्क किया है क्या इस फिल्म के लिए? तो जैसे मैंने कहा कि बंटी मंडली का हिस्सा नहीं थी, बंटी नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़की थी जिसको कुछ और बनना था लाइफ में, जो आप देखेंगे। तो उसने वो मेहनत नहीं की। अब पुरु ने अभिषेक ने एज पुरु क्या क्या मेहनत की, तो आई थिंक वो खुद ही बताते तो सही रहता। अब चूंकि आप हैं इस फिल्म में, तो सीरियस, तो टॉपिक सीरियस है, पर आप फिल्म में हैं तो आप वो तो भसड़ होगी। कॉमेडी होगी सर, कॉमेडी क्यों होगी? अरे सर होगी, सीरियस है। नहीं सर, माहौल सीरियस है लेकिन एंटरटेनिंग होगी। हाँ, मतलब मेरे जो सीक्वेंसेस हैं, जो भी मेरे उसमें हालात हैं, जैसे कि बोला क्या कर रहा हूँ मैं, नौशाद भाई। तो नौशाद भाई जो है वो एक लाइब्रेरियन है एक कॉलेज में, और मतलब उनका दिमाग बड़ा, मतलब पढ़े लिखे हैं, ज्ञाता है, और आपका म्यूजिक, साउंड, लाइट, ये कार्यक्रम करते हैं। किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, उसमें उनकी हिस्सेदारी रहती है। तो जब इन लोगों की ज़िंदगी झंड हो जाती है, तो उसके बाद फिर आते हैं मेरे पास, अब बोलते हैं कि शुरू रामलीला करनी है। तो मैं इस तरह से करवाता हूँ, जिसमें म्यूजिक भी होता है, लाइट भी होता है, साउंड भी होता है। अब वो उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो होगी नहीं। उसमें जो फन है वो, मतलब वो अनमोल है। क्या है? हाँ। क्या है फन? क्या फन है, मतलब ये कि मतलब पूरे सीन एकदम बना के पता गड़ 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 अच्छा, और वो एक्टर जो है वो कर नहीं पा रहा है, तो वो डांटता है फिर उसको वापस, तुमको सुनाई नहीं दे रहा, समझ भी नहीं आ रहा। तो वो जो तुम करते थे वो बहुत आसान था, लेकिन ये कठिन और बहुत एंटरटेनिंग है। अच्छा सर, आपका ना, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया से इनका कुछ खास लगाव रहा है। हासिल में आप न्यूज़पेपर बांट रहे हो, ठीक है, उसके बाद पान सिंह तोमर में आप रिपोर्टर बन जाते हो, और उसके बाद अब आकर के आप इंटरव्यूज दे रहे हो मीडिया हाउसेस में। तो कैसा लग रहा है? जर्नलिस्ट ठीक है, फिल्म में ही थे, लेकिन उसके बाद और फिर असली वाले लोगों से मिलके बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और क्योंकि जैसे कहते हैं कि चौथा स्तंभ होता है मीडिया, है ना, तो वही मैं मीडिया से गुहार लगा रहा हूँ कि इस स्तंभ को ऐसा खड़ा रखो, ऐसा खड़ा रखो, इस तरह से बना के रखो कि ये जो है बाकी स्तंभों की जो वो चल रही है ना अपनी मनमानी,
उसको थोड़ा हिले से लगाओ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो जिन पे कि मतलब जो चाह रहा है अपने मन की कर रहा है, जिस तरह से ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं, कम हो गई हैं, है ना। ये जो हार त्योहार, ये जो भावनाएं हैं, इनको मतलब किस तरीके से ये आहत कर रहे हैं लोग, या ये सब चीज़ें जो खत्म होती जा रही है। मतलब जो प्रथा बंद होनी चाहिए वो बंद होनी चाहिए, लेकिन ये कोई प्रथा थोड़ी है। हाँ, जो आप बंद करवाने पे जो आप मतलब उसको कम करते जा रहे हो धीरे 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 धीरे, किसी न किसी के नाम पे कि मतलब कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा ठेस लगती है। अरे ठीक है, हम तो चले जाएंगे, हम तो सब देख लिया हमने, जो देख लिया। लेकिन ये जो आने वाला वक्त है, जो आने वाला समाज है, जो आने वाले बच्चे हैं, ये सिर्फ यही देखते रह जाएंगे कि ये कैसे बनाते होंगे, किस तरह से बनाते, कोई रॉकेट साइंस है इसमें, क्या है, कैसे रावण खड़ा होता था, उसको पुतले में आग लगाते थे, उसको कैसे लोग एंटरटेन उसकी भावना से लेते थे, और उसके पहले पैर भी छूते थे, पैर सब कुछ, क्योंकि वो ब्राह्मण था। उसकी पूरी कहानी ही अपने आप अच्छी में है। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये हमको तो इसलिए याद है क्योंकि हमने देखी है, और इसलिए सब कुछ पता है कि हाँ क्या था, कैसे था, किस तरह का था। वैसे आप सिर्फ धर्मान 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 करते रहोगे, है ना, लेकिन उसके पीछे है क्या वो किसी को नहीं पता, सिर्फ वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अभी भी मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा, अभी क्या हो रहा है कि मतलब कि पढ़ लिख के और सीधे बाहर, विदेश, कोई लंदन चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई चला। अगर ऐसे ही जाना था, देश आजाद क्यों कराया भाई? है, जब सबको भारी जाना था तो ये भी तो भारी था फिर, मानसिक गुलामी। हाँ, जब मानसिक तो वो जो बढ़ती जा रही है वो क्या है? बिल्कुल काजी की बात है ना। अपने धर्म का ज्ञान ना होना, ये सबसे बड़ी मानसिकता यही बदल मानसिक, हाँ ये नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो तो ज्ञान तो बहुत होगा धर्म का, इतना ज्ञान होगा कि मतलब आप भी चकरा जाओगे, आपको ज्ञान दे दें वो। हाँ, कि मतलब इतना ज्ञान दे दें। लेकिन जो है, जो संस्कार है, जो कि हमको जो मान्यताएं हैं, जो फलीभूत करती हैं, जिनका मतलब प्रोसेस बनता है। बचपन में हम लोग जब एक रामलीला जब रोज देखने जाते थे, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको रामलीला कंठस्थ याद होनी चाहिए। हमारा ये है कहने का मतलब, इस मंडली के बहाने से ये सब बातें हम निकाल रहे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो बच्चे को पता रहती थी ना, उन सब के बारे में। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि मतलब कि वो अब गॉन विद द विंड, जो मोबाइल पे देख लेते हैं, जो टीवी पे देख लेते हैं, वही याद नहीं। रहता अब वो तो देखने के लिए तो मतलब अभी मन भी तो होना चाहिए, देखने को तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। पर कहने का मतलब ये है कि मतलब अब वक्त ऐसा आ जाएगा कि मतलब कोई अगर पूछेगा कि सुना है कि मतलब पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक रामलीला हुआ करती थी, हाँ, वो रावण भी जला करता था। कैसे बनाते होंगे वो लोग? हाँ, वो कैसे बनाते होंगे, कैसे आग लगाते होंगे? वो कहानी किससे, रॉकेट कहीं घुसता नहीं था किसी के इधर उधर। फिर अच्छा आग लगाते थे, हाँ बेटा रॉकेट भी लगाते थे, ये भी लगाते थे, इस तरह का होता था। सब साए इधर उधर जाते थे, ऐसे वैसे नहीं जाते थे। तो फिर वो बहस हो जाएगी, मतलब कि कैसी बात करते हो, ऐसे थोड़ी कोई रॉकेट लगा लेगा। लुप्त होती जा रही है, वही हाँ, वो चीजें जो है वो लुप्त होती जा रही है। कब होती जा रही है सारी, बस थोड़ा सा इसी बात का ठेस है जी। अच्छा, आपकी लाइफ में, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, तो आपकी लाइफ में आपकी मदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं जी, और वही कहीं ना कहीं आपको लेके गई, आपका स्ट्रगल उनका स्ट्रगल रहा है। और फादर ने कहीं ना कहीं ये कह दिया था कि लड़का होता तो करते ही, वो इनिशियली होता है। अभी कैसा है फादर का मतलब रवैया और बिहेवियर उनका? अनफॉर्चुनेटली हमारी बात नहीं होती है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि वो जो एक बार वो जो था कि बेटा होता तो करने देता, बेटी है नहीं करने दूंगा, वो उनके माइंड में अभी भी है। तो चाहे मैं लाइफ में कितनी भी सक्सेसफुल हो जाऊं, उनको ये नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, तो उसके ऊपर तो अब कोई क्या ही कह सकता है। अच्छा, खैर, आपने एक पोस्टर को अपना गुरु बताया था कि एक जी। पोस्टर है और उसी से ही मेरी कहानी Correct. जुड़ी हुई है और मैं उसी से ही आई हूँ। Correct. वो किस्सा थोड़ा जानना चाहती हूँ। तो मैं जब लोगों को बताती हूँ, लोग मान नहीं पाते हैं। मैं 3 साल की थी और मेरे बेडरूम में सुष्मिता मैम का पोस्टर था, एंड मैं देखती रहती थी। एक दिन मैंने पूछ लिया, मम्मा ये क्या है, ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये सुष्मिता मैम है, ये मिस यूनिवर्स है। मैंने कहा वो क्या होता है? तो उन्होंने बोला 3 साल के बच्चे को कैसे बताएं? तो उन्होंने बोला अब ये एक्टर हैं, जैसे आप टीवी देखते हो, ये फिल्म्स करती हैं। और मैं ऐसे देख रही हूँ, और वो पोस्टर की छवि आज तक मेरे माइंड में है, और उनकी आंखों ने मुझसे बात की, और मैंने बस बोला मम्मा मैं इनकी तरह बनूंगी। शी सेड ओके बेटा। अब 3 साल का बच्चा तो कुछ भी बोल सकता है। वो दिन गया और
तब 9 साल की थी जब बॉम्बे आई, तब का दिन गया। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की रट लगाई रखी 6 साल, फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 9, मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, बस। और कुछ नहीं बोलती थी मैं, इधर उधर कहीं नहीं कुछ नहीं। मैं स्कूल जाती थी, अपने सारे टीचर्स को देखती थी, घर आती थी, उनको इमिटेट करती थी। तो जब मम्मा पीटीए मीटिंग के लिए जाती थी, उनको तो लगता था वो सबको मिल चुकी है मेरे थ्रू, कि मेरी बेटी तो सेम एक्टिंग करती है। मैं एक इमेजिनरी कैमरा एट द एज ऑफ 5, वो आता था ना तुलसी मैम का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो मैं उस टाइम पे तो एक इमेजिनरी कैमरा अपने माइंड में लेके मैं ऐसे से करती थी, और मैं अपने पूरे घर परिवार से उस कैमरा की मुलाकात करवाती थी। तो सबको लगता था बच्चा पागल पैदा हुआ बट मेरी मॉम ने रियलाइज किया वो कि पागलपन अब दिख रहे हैं ना, ये भी तो देखो। एक्चुअली वो दिख गया सबको। बट उनको, हाँ, इसलिए मैं उनको अपनी पूरी लाइफ का क्रेडिट मैं सिर्फ अपनी मॉम को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि बच्चा पागल नहीं, उसके अंदर जज्बा जुनून है, है, बिल्कुल। और इस उम्र में है, जबकि वो हिसार के एक शहर में रहती है हरियाणा में, जहाँ पे उसको कुछ नहीं पता, बस एक ही चीज़ की रट लगा रखी है, उसको एक्टर बनना है। तो जब मैं 9 साल की हुई, और जब बोलते हैं ना पानी सर के ऊपर चला गया कि इससे पहले ये पागल हो जाए, इसको एक्चुअली ट्राई करवा लेते हैं, तो उन्होंने एक हाथ में अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, एक हाथ में एक बैग पकड़ा, और बॉम्बे की जर्नी स्टार्ट की। सो दैट हैज बीन माय हैट्स ऑफ टू इंस्पिरेशन। योर मदर Yeah. एक्चुअली। मतलब कि अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा स्टेप लेना, yeah. और उस चीज को, उस सपने को, जो सपना बेटी ने देखा है, उसे साकार करवाने के लिए बहुत लोग, मतलब बहुत से पेरेंट्स होते हैं, मदर्स होती हैं जो ये नहीं कर पाती हैं, और इसके लिए बिल्कुल। बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। तो आंचल जी, सुष्मिता जी से मुलाकात हुई कभी? आज तक नहीं हुई है। आज तक हमारी सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात हुई है, पर वो और भी कम नहीं है इंस्टाग्राम पे हो गई तो बड़ी बात है। हाँ, बात इंस्टाग्राम तक हुई है, लेकिन मुलाकात हाँ, नहीं हुई मतलब है। कभी कोई ऐसा चांस नहीं पड़ा? नहीं, चांस चलो, नहीं मिला। ईश्वर करे जब कि ये मैं चाहूंगी कि होगा। हमारा ये इंटरव्यू इतना लकी साबित हो आपके हाँ। लिए कि आप जाएं और आपकी मुलाकात हो जाए। डेफिनेटली मैं उनके साथ काम करना ऑल्दो चाहूंगी। वही, लकी वही, छोड़ो, वही। आपकी जो मेहनत है एक्चुअली, Yeah. जिस हद तक आप आई हैं, वो आप और आगे जाएं और सुष्मिता मैम के साथ काम करें, काम स्क्रीन करें। शेयर करें, बिल्कुल। और फिर Absolutely. मैं आपसे पूछूं उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा कैसा रहा? रहा? Touch wood. बिल्कुल सर, आपसे बस ये पूछना है कि आप ना अक्सर जब इंटरव्यूज देते हो या फिर आप जब बात करते हो, तो मैंने देखा है आपका सिनेमा के लिए अलग जुनून है। आपने कहा भैया मैंने टीवी कर लिया, मैंने शोज कर लिए, पर मुझे सिनेमा करना है। फिर जब आपको बोला गया कि भाई वेब सीरीज है, ये है, वो है, तो अरे ये लोग क्या फोन में देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, कंटेंट क्या होता है, लेकिन हमको सिनेमा करना है। आज भी बोलेंगे हाँ ठीक है, वेब सीरीज सब ठीक है, पर हमको सिनेमा करना है। और सिनेमा में ऐसा क्या जुनून है जो आप इतने थिएटर, आपने कितने 19 थिएटर किए हैं, 19 साल तक थिएटर किया है, और फिर आपको सिनेमा सिनेमा सिनेमा, और अभी भी आप ये कहते हो मैं करूंगा तो सिनेमा ही। क्योंकि भाग भाग के सिनेमा ही देखा था ना। भाग भाग के सिनेमा देखा था, उसका भी किस्सा बताइए। किस्सा क्या बताइए, वो तो बहुत कितने कितने भाग भाग के बट देखे? देखो क्या है ना, वही वाली बात कि हमारे वक्त पे, हमारे समय पे जो एंटरटेनमेंट होता था, वो या तो रामलीला होती थी, सर्कस होता था, और सिनेमा होता था। पर सिनेमा बच्चों के लिए नहीं था। क्यों? वो क्योंकि मम्मी पापा चले जाते देखने के लिए, बोलते बकवास नहीं करते, हाँ। अभी उम्र नहीं हुई तुम्हारी, तो समझ ही नहीं आता था। फिर उसके बाद क्या था, मेरा हर स्पोर्ट्स खेलने का शौक था, खास तौर से फुटबॉल। अच्छा। तो उस वक्त मैं फुटबॉल की टीम में था, अपने निक्कर पहन के गए, वहाँ देखा कि क्या वो टीम में शामिल हो तो खेल लिया, नहीं शामिल हो तो सिनेमा, भाग गए। फिर लौट के आता था टाइम से, और बाहर एक नलका लगा हुआ था, उसमें पैर वैर धोता था, लगे कि मैं फुटबॉल खेल के आया हूँ। और फिर उसके बाद उफ, थक गया थक गया ऐसे करके। उसके बाद पड़ोस में जो लड़का था, मेरा दोस्त प्रकाश, वो पूछता था आज कौन सी टीम जीती? तो मैंने अच्छे खेले थे हम लोग, लेकिन वो ऐसा ऐसा हो गया। फिर धीरे धीरे करके सबको पता लगता था पिक्चर देख के आया। कौन कौन सी देखी है? फिर रात में छत पे हाँ। छिड़काव करने के बाद जब लेटते थे गद्दा रजाई डाल के, हाँ। उसके बाद सब बच्चों की भीड़ लग जाती थी, मोहल्ले की? हाँ, जो बच्चे सोते थे ऊपर। अच्छा। हाँ, कि क्या कौन सी देखी क्या। फिर उनको तो मतलब ऐसा लगता था कि जीवन में कि उन्होंने सिनेमा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा ना। तो फिर मैं कहानी नरेट करता था। आप हीरो हो जाते थे उस हाँ, टाइम। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, 17 रील, और उसके बाद पिक्चर चालू, टैन 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 टैन, धीरे 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 करके पूरी पिक्चर बता देते सुनाता था उनको, और वो सुनते रहते थे एक टक, और मैं लेटा लेटा फिर कहता था मैं कि पानी, फिर वो पानी देता था कोई मुझे। हीरो वाला ट्रीटमेंट लेते थे पूरा। हाँ। तो वो जो नरेशन था वो आज तक वहीं से फिर मेरे काम आया। आगे भी बहुत अच्छा किस्सा है कि मतलब मोहल्ले में जैसे होते हैं कुछ घर होते हैं, उनमें से कुछ, एक मेरा दोस्त है मनोज,
वो बिल्कुल संपन्न, उसके फादर डॉक्टर। तो उसकी मदर जो थी वो थोड़ी सी बेड रिटन थी, तो वो पलंग पे लेटी रहती थी, वो कभी कभी बेचारी बाहर निकलती थी। उनको पता मेरा निकनेम पप्पी। तो हम लोग छत पे अंडर आर्म क्रिकेट खेला करते थे उसके घर पे, प्लास्टिक वाली बॉल से। हाँ, उसको पता था, उनको पता था आंटी को कि मैं पिक्चर देखता हूँ, है ना। तो फिर आता था कि पप्पी आया क्या, हाँ, तो बुलाओ उसे। फिर मैं आता था, कौन सी देखी? मैंने क्या पिक्चर कौन सी देखी? तो मैंने कहा हाँ, मैंने वो अमर प्रेम। अच्छा। हाँ, तो स्टोरी सुनाएगा? तो फिर मैं कहता था हाँ हाँ। तो अब मैं देखता था, क्योंकि मेरा टीम में सिलेक्शन हो चुका था, जो हम ऊपर खेल रहे थे, टीम में हाँ, दो टीम बढ़ चुकी थी, जिम्मेदारियां थी। तो मैंने कहा मेरा जब नंबर आएगा मुझे बता देना। हाँ। वो कहता था हाँ ठीक है। तो वो लोग जब तक खेल रहे हैं तब तक इनको मेरे लिए चाय आती थी, काजू रखे हुए, स्वीट रखी हुई है, पूरा ट्रीटमेंट है, पूरा। वो लेटी रहती थी, सुनती रहती थी एकदम ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अब दो चीजें होती हैं फिल्म के अंदर। एक तो जो उस जमाने में जो प्रेम होता था, है ना, तो उसको कहता था और उन्हें प्यार हो गया। और जो कुछ रेप सीन उस तरह के होते थे, और उसने उसकी इज्जत लूट ली। हाँ, सॉरी तो ऐसे टॉपिक पे हंसना नहीं चाहिए, पर हाँ, तो वो करती थी अच्छा, तो वो मेरे भाव समझ जाती थी कि क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से वो नरेशन चलता रहता था, और आप ऐसे बोल देते थे। हाँ, मैंने कहा और ये हुआ, और उसके बाद उसने जो उसकी इज्जत लूट ली, रंजीत ने, ऐसा हो गया। बोले अच्छा, हाँ। फिर उसको उसने मारा, उसने उसको मारा, डिशम ये हुआ, हाँ। और फिर उसको बड़ा अच्छा लगा उसका उससे, और उनमें प्यार हो गया। अच्छा, और फिर उसके बाद ये वाला गाना हो गया। तो ऐसे करते करते ये था टाइम उस वक्त। तो वो मतलब जमाना उस, तो मैं अभी भी बता दूं कि मैं रामलीला देखकर ही मैं, मेरे अंदर ये एक्टिंग के कीड़े काटे। घर में मतलब मम्मी की धोती चुरा के, खींच के, चद्दर उद्दर खींच के, तारों पे डाल के, फिर हम लोग रामलीला किया करते थे। अच्छा। तो मेरे को मतलब या तो जोगर का कैरेक्टर या लक्ष्मण। अच्छा, आप लक्ष्मण बनते थे? हाँ, ये दो रोल मेरे को बड़े एंटरटेनिंग लगते थे मुझे। लक्ष्मण में ऐसा क्या लगता था? लक्ष्मण में थोड़ा सा ऐसा कड़कनेस रहती थी, रूड, गुस्सा, जो कि मेरे किसी किरदार में नहीं है। हाँ, वो जो जोकर बना है, वो एक अलग साइड से है, लेकिन वैसा वाला नहीं। हाँ, राम जी क्या होता था, राम जी का किरदार बड़ा गंभीर और वैसा वाला होता था, तो वो करना थोड़ा सा टफ होता था। तो उसमें ये भी लगता था कि मतलब कि लक्ष्मण का चलो हमने चप्पल पहन के कर दिया, कि अरे यार ये मट्टी चुभ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन राम जी का किरदार करने में तो पूरे नंगे पाँव रहते थे वो, इस तरह का। अच्छा, आपको नहीं लगा कि हमने आपको पीके में देखा, हमने आपको जब वी मेट में देखा, जब वी मेट में तो मतलब एक्चुअली बड़ा मजा आ गया, पीके में भी दुकान बंद करवाएगा क्या, धंधा बंद करवाएगा क्या, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा, पर रोल्स बहुत छोटे छोटे देखे। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री थोड़ी सी अनफेयर रही है आपके साथ? इंडस्ट्री पता नहीं उन्होंने कितनी दया कर दी, मुझको ये भी दे दिया। ऐसा कुछ नहीं, देखो क्या है कि जो मिल जाए, अभी जैसे ये OMG2 है, हाँ, अब लोग वीडियो बना के हॉल में भी वीडियो बना के भेज रहे हैं मेरे को। हाँ। अब वो टीवी पे आ गई है तो उस पे भी वीडियो बना के भेज रहे हैं वापस, है ना। तो मेरा मानना है कि जितना आपके लिए लिखा है उतना मिलेगा, है ना। मैं हमेशा मानता हूँ कि ऊपर वाले ने आपके लिए इतना रखा हुआ है, वो या तो आपको एक वक्त में इतना दे देगा, या थोड़ा, या आपको आधा दे देगा, या आपको थोड़ा, मेरा थोड़ा चल रहा है, एंड तक चलेगा। क्या बात है। तो वो उसने बांट रखा है, उसको वो अपने हिसाब से देता है, वो उस तरह चला रहा है। और दूसरा मेरा मानना ये है कि ठीक है, मैं इस लायक हूँ कि मेरे को लोग 2 सीन्स में, 3 सीन्स में, 5 सीन्स में बहुत एक्सेप्ट हो सकता है कि मतलब पूरी फिल्म ना लोग बर्दाश्त कर पाए, कि पूरी फिल्म को कैरी करना, उसके लिए मतलब बहुत ही पावरफुल वाकई चाहिए। और हैट्स ऑफ जिनकी फिक्शन है पूरी फिल्म को जो कैरी करते हैं, उन एक्टर्स को मैं वाकई सलाम करता हूँ। और आज भी जो मेरे पसंदीदा किरदार हैं वो ओम प्रकाश जी, कन्हैयालाल जी, जीवन साहब। मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस तरह के किरदार मिले आगे भविष्य में। अभी बहुत कुछ रह गया बाकी है, वो करने को मिले तो मतलब लगेगा कि हाँ कुछ हासिल किया है। कौन सी फिल्म आपके लिए, आपके दिल के सबसे करीब है? ये सवाल इसलिए भी बनता है, मतलब कोई भी किरदार हो सकता है, किसी भी फिल्म का हो सकता है, कौन सा है वो आपके लिए? मेरे को कन्हैयालाल जी और ओम प्रकाश जी मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मेरे को करते हैं। मैं इसलिए किसी हीरो का नाम, क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं, उस तरह के पिक्चर में करता हूं। आपका निभाया मेरा निभाया तो मेरे को तो आई लव यू ऑल। नहीं, कोई एक नहीं है,
सब, क्योंकि मैंने सबके साथ बहुत मेहनत की है, खास तौर से वो वाले किरदार जो कि रिलीज नहीं हुए हैं। अच्छा, ऐसी तो 20-25 फिल्में बड़ी हुई हैं अभी रिलीज होंगी वो। जो कि निकली नहीं है अभी बाहर। अच्छा, कुछ पिक्चर तो बहुत साल हो गए उनको, वो रिलीज ही नहीं हो पाई, पता नहीं किस वजह से, किस तरह से कमबख्तों ने क्यों बनाई होगी, ये भी है ना? बड़ा ये भी बहुत अनफेयर होता है ना कि मतलब वो इतने अच्छे किरदार है, इतने अच्छे किरदार है। एक फिल्म की थी मैंने, टीना की चाबी। हम्म, टीना की चाबी। हाँ, वो हमने बैंकॉक में की, फिर यहाँ क्या बोलते हैं आपके कैलकाटा में की, हम्म, बॉम्बे में की। वो बहुत अच्छी पिक्चर, मतलब वो बहुत ही एंटरटेनिंग और थ्रू आउट वन ऑफ द मेन कैरेक्टर में। हम्म, अब मेरे को लग रहा था कि ये बनेगी, ये रिलीज होगी तो बड़ा कुछ चेंज आएगा लाइफ के अंदर ना, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करके, पर वो निकली नहीं। मतलब बैंकॉक जाके भी नहीं निकले? हाँ, तैयार हो गई, सब कुछ है, पता नहीं क्यों क्यों करते हैं लोग ऐसा, क्या वजह है कुछ नहीं पता। और अच्छे खासे एक्टर्स अपना, विनय पाठक भी हैं उसमें, मैं हूँ, आपका क्या नाम है, मनुऋषि चड्ढा भी है, और रणवीर शोरी भी है ना, ये भी शिवा चड्ढा भी है, सब इतने अच्छे अच्छे कलाकार उसके अंदर। लेकिन तो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैं अब जो वो निकली नहीं तो मैं बोल दूं कि ये फला फला ठीक है, पान सिंह है, पीके है, चाहिए है, जब भी मट है, ये सब अच्छे अच्छे किरदार हैं। शुभ मंगल सावधान है, ताऊ जी, बहुत सारे। हाँ, ताऊ जी, अभी ये ओम जी का डॉक्टर। हाँ, सर ओएमजी के डॉक्टर के लिए मुझे पूछना है, ओएमजी के डॉक्टर के बाद आपको मतलब वो रोल आपने कैसे एक्सेप्ट किया? क्योंकि आप तो बोलते हो, मैंने सुना है कि आपने कहा कि भाई मैं वो वेब सीरीज करूंगा जिसमें 2 शर्तें, या तो गाली और या तो सेक्स सीन, 2 चीजें ना हो या तो कम हो, मतलब ऐसा हो। और वहां पे आपको डॉक्टर बना दिया गया। अरे मैं 2 दफे बन चुका भाई सेक्सोलॉजिस्ट। हाँ, एक फिल्म मैंने की थी, पूरा पहले की भी है, उसमें भी आप बन चुके हो, मैंने वो फिल्म भी देखी है, लेकिन ओएमजी में वो आपका रोल मुझे ज्यादा मतलब इम्पैक्टफुल लगा। आपको कटघरे पे भी खड़ा किया गया, आपके जो डायलॉग्स थे वो आपने बड़े बढ़िया वे में मतलब समझा दिया चीजों सब को। लोगों ने मेरे इतनी तारीफ की है मेरी कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको मैं, क्योंकि सर उन्होंने सीरियसली वो किस लिए की, इसलिए की कि आपने वो जो वल्गर सीन बन सकता था उसको उस तरफ जाने नहीं दिया, और वो बहुत ही एहतियात, मैंने सिर्फ सिंपली तरीके से बोला है वो ना, मैं चाह सकता था तो उसको मैं थोड़ा सा परफॉर्म करके भी कर सकता था, लेकिन मैंने उसको सपाट करके उन डायलॉग्स को बोला, और वो मतलब बहुत ही पॉपुलर हुआ और अच्छा लगा लोगों को कि कहीं भी मतलब वो बदतमीजी की तरफ नहीं गया। एक्चुअली हाँ, बिल्कुल, बहुत खासतौर पर कई फीमेल्स ने बोला कि मतलब आपने, एक्ट्रेस ने बोला कि आपने कितना अच्छे तरीके से इसको कर दिया, अदरवाइज वो कहीं भी भटक सकता था, सब्जेक्ट ही वो इस तरह का था। तो आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया वो कि हाँ ठीक है, मैं ये सब बोल दूंगा, मैं ये कर दूंगा? नहीं, एक्सेप्ट, मेरे को कुछ क्या बोला मैंने? हम लोगों के हिसाब से तो आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपने जो अपनी शर्तें रखी थी मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं गाली नहीं देता, अच्छा, आम जिंदगी में देता हूँ, देते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्क्रीन के सामने देने में शर्म आती है, थोड़ा सा लगता है कि यार ये सबके लिए नहीं, लेकिन अगर वजह होगी तो अपने आप निकल जाएगी। जैसे मैंने ये काली काली आंखें में मैंने डायरेक्टर के साथ यही शर्त रखी थी कि मैं बेवजह गाली नहीं दूंगा, जरूरत होगी लेकिन मेरे को लगेगा फील तो मैं दूंगा। तो वो देखो काली काली, तो लोगों को पता नहीं क्यों अच्छा लगा वो उस तरीके। मैंने ऐसा नहीं कि मतलब कोई भद्दे तरीके से गाली दी, वो ऐसी जैसे एक बाप बेटे को देता है, तो वो एक फर्क से निकल जाती है उस तरह से। लेकिन मुझे मैं पर्सनली मैं बताऊं, OMG 2 मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और मुझे आपका किरदार वाकई बहुत अच्छा लगा है। अब अगली बार जब मैं फिर से दोबारा देखूंगी तो मैं भी वीडियो बना के आपको भेजूंगी, ठीक है? मैंने आपको वीडियो बना के नहीं भेजा, आपने बोला तो। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, मैं फिर से आपकी तरफ आती हूँ, और जैसे सर ने बताया कि लाइट्स भी हैं, म्यूजिक भी है, और ड्रामा भी है, सॉन्ग्स भी हैं, तो म्यूजिक पे एक्शन भी है। अच्छा, ट्रेलर में है ना, मारधाड़ भी है। हाँ, मतलब तो म्यूजिक और एक्शन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। म्यूजिक किस टाइप का है, कैसे चूज किया? कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रही एक्शन के मामले में? मैंने बोला है, मैंने इनको स्टार्टिंग में ही बोल दिया ना एक्शन भी है, तो उन्होंने कहा वो रिवील नहीं करूंगी। मैं बता रही हूँ एक्शन है, नहीं है, ये रिवील नहीं करना है। रिवील नहीं करना। प्रोड्यूसर ही बगल में बैठे हुए हैं, अगर नहीं होते तो शायद। अच्छा, फिल्म में गाने हैं, लव सॉन्ग भी है, एक बैकग्राउंड में आइटम सॉन्ग भी है, एक दिल में बसे हैं तेरे राम, एक मेरे लिए और पिक्चर के लिए सबसे बड़ा सॉन्ग सुखविंदर जी का सॉन्ग है। अच्छा, जो अगर आप जब स्क्रीन पे सुनोगे तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके रोंगटे खड़े ना हो गाने सुन के। कौन सा है वो? दिल में बसे हैं तेरे राम। गा दीजिए वाकई में।
मैं पूरा तो नहीं गा पाऊंगा मैं, एक लाइन, क्योंकि एक हाँ, लाइन। सुनेंगे भी नहीं। दिल दिल में बसे हैं तेरे राम, लाइन है उसकी, मुझे याद भी नहीं आ रही अभी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रीड कोई निकल बात आएगा। नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन मंडली से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों से बात करने के बाद, और आप सबका इंटरव्यू क्या डिस्कशन हुआ इस बारे साक्षात्कार में, बातचीत। हाँ साक्षात्कार बातचीत जी बिल्कुल हुआ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और उम्मीद करती हूँ कि जितना सीरियस इशू उठाया गया है और जिस तरीके से इसे दिखाने की कोशिश की गई है वो आप सब तक पहुँचेगा, बखूबी पहुँचेगा। आप भी मंडली को खूब प्यार दीजिए, तो प्लीज़ जाइए देखिए और इस इंटरव्यू को भी अपना प्यार दीजिए, और अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो बस नीचे बंटी से कमेंट्स प्यार में भी हो जाएगा, हाँ बंटी से प्यार भी हो जाएगा। अच्छा अगर आपने देखी ये फिल्म तो आपको बंटी से भी प्यार हो जाएगा और नौशाद भाई से भी प्यार हो जाएगा और बिट्टन से भी प्यार हो जाएगा सबसे प्यार हो जाएगा। इस फिल्म को खूब सारा प्यार दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।